रोहन, समीर और अजय को गांव के एक बुजुर्ग ने पुरानी हवेली के बारे में बताया, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। तीनों दोस्तों ने ठान लिया कि वो उस रात भूतिया हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर वे तीनों हवेली के अंदर घुसे। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हल्की हल्की चूहे की आवाजें और खिड़कियों के हिलने की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। वे धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ते गए। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुँचे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक खिड़की जोर से खुल गई और तेज हवा से उनकी टॉर्च बंद हो गई। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए। किसी तरह उन्होंने टॉर्च को फिर से जलाया और जल्दी जल्दी बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह नजदीक आ रही थी, दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। परछाई ने धीरे से एक महिला का रूप ले लिया, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना था। उसने एक धीमी और खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डर के मारे तीनों दोस्त चीखते हुए भागे और जैसे तैसे हवेली से बाहर निकल गए। गांव लौटकर उन्होंने उस भूतिया हवेली का नाम कभी नहीं लिया और उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी डरावने रोमांच में पड़ने की कोशिश नहीं की।